हेलो एवरीवन। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। एग्जांपल के कुछ क्वेश्चंस हम लोग अपलोड कर चुके हैं पहले से ही। तो जिन्होंने नहीं देखा प्लीज जाके पहले उनको उस जितने भी लेक्चर्स हैं उनको देख लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड लोगों में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एग्जांपल्स का ही क्वेश्चन, क्योंकि हमने बताया था कि पहले एग्जांपल्स के इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करवा दूंगा। उसके बाद जितने भी अलग क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में, ठीक है, उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। और जितने भी क्वेश्चन छोड़ दिए जा रहे हैं तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए और खुद से कीजिए, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि आर एस अग्रवाल बुक से जितने भी क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल बुक से कराया जा रहा है, तो आर एस अग्रवाल बुक से ही आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि पता है आप लोगों को कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल बुक में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसलिए आर एस अग्रवाल बुक को अगर कवर कर लेते हैं पूरा बुक कवर कर लेते हैं तो एनसीईआरटी खुद ब खुद कवर हो जाएगा उसी में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एग्जांपल नंबर 11, क्योंकि पिछले जितने भी एग्जांपल्स हैं या फिर एक्सरसाइज वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कर लिया है। तो 13th लेक्चर इसके अपलोड हो चुके हैं, मतलब 13 पार्ट इसके लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अभी ये 14th है। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 11 से। सेक्शन फार्मूले से ही है एग्जांपल नंबर 11। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा था 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD टेकन इन ऑर्डर है। तो यानी कि एक हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है, तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिए, तो उसका नाम दिया हुआ है ABCD और 3 वर्टिसेस दे रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है तो 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD टेकन इन ऑर्डर एंड ए दिया हुआ है 3, -4, ठीक है। बी दिया हुआ है -1, -3 एंड सी दिया हुआ है -6, 2। हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी। यानी कि हमें निकालना क्या है, डी जो वर्टेक्स नहीं मिल रहा हमें वही निकालना हमें, ठीक है। यानी कि डी वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो मान लेंगे सिंपल सा क्या है, पहले लेट द रिक्वायर्ड फोर्थ वर्टेक्स लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड फोर्थ वर्टेक्स डी एक्स वाई मान लिए, ठीक है। तो यानी कि डी क्या हो जाएगा, अभी एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर या फिर रम्बस, उनके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स में बहुत कुछ छिपा होता है उनके, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से इक्वल होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से इक्वल होते हैं। यानी कि ये जो डायगोनल हमारे पास मिल रहा है, डायगोनल क्या मिला है, AC एंड BD, ये जो दोनों डायगोनल्स हमें मिल रहे हैं वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीजें हमें पता है, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दोनों एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे इक्वल पार्ट्स में करेंगे, ऐसे भी कह सकते हैं इक्वल पार्ट्स में इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यही चीजें हमें निकालनी थी, यही चीजें पहले हमें जाननी थी कि यहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा। तो इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, मिड पॉइंट पे, यानी कि मध्य बिंदु पे इंटरसेक्ट करेगा एट O पॉइंट पे, यानी कि मान लेते हैं पॉइंट O है, ठीक है। तो यहां से देखें जो हमारा डायगोनल था वो इंटरसेक्ट किया पॉइंट O पर, ठीक है। तो यहां से हम क्या करें, A और C, यानी कि AC जो डायगोनल है उसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। जबकि हमें पता है कि दोनों डायगोनल यानी कि डायगोनल AC और डायगोनल BD इक्वल है आपस में, ठीक है। तो वहां से देखेंगे अगर मिड पॉइंट निकाले उनका तो भी तो इक्वल होगा, मिड पॉइंट भी इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर जगह पे सेम पॉइंट पे, मतलब जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो बराबर दूरी पे यानी कि बराबर डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो वही चीजें हमें जाननी थी, वही चीजें करना है अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी क्या करेंगे, डायगोनल की यूज से हम पॉइंट O पर यानी कि मिड पॉइंट निकालेंगे, सीधा सीधा मिड पॉइंट निकालेंगे। तो लिखेंगे मिड पॉइंट एट O, मिड पॉइंट एट O किससे निकालना है, विद AC, यानी कि AC के साथ हम मिड पॉइंट निकालना है O पर, पॉइंट O पर, ठीक है।
तो अभी हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला रट के रखिएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये है हमारा फॉर्मूला। तो इसी में हमने लिख लिया है। तो याद रखिएगा जो जितने भी रेड कलर से आपसे लिखे जाएंगे या फिर ग्रीन, ठीक है, जो भी अन्य कलर से लिखे जाएंगे वो सब फॉर्मूले होंगे, उनको रट लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहां से देखिए x1 प्लस x2, यहाँ पे क्या मिल रहा है, मान लेते हैं इसको अगर पहला पॉइंट मान लेंगे तो x1 y1 और x2 y2 मिल जाएगा। तो वहां से x1 निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें 3, और x2 निकालें तो क्या मिलेगा -6, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे चलिए बढ़ा लेते हैं एक स्टेप और, तो कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगा अपॉन 2, कुछ इस प्रकार से मिलेगा। और आगे थोड़ा सा देखें तो y1 प्लस y2, y1 क्या हमारे पास -4 और y2 क्या है +2 अपॉन 2, तो कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, यहां देखें तो -6 है ना, तो -6 अपॉन 2 -2 अपॉन 2 होगा, और सॉल्व कर ले तो क्या मिल जाएगा, एट लास्ट में जो वैल्यू मिलेगी यहीं पे लिख ले रहा है इक्वल करके, -3 अपॉन 2 1 अपॉन 1, यानी कि एट लास्ट जो हमें मिलेगा, जो AC का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, -3 अपॉन 2 -1, हमारा क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा। AC का मिड पॉइंट मिल गया हमें। अभी क्या करना है, BD का मिड पॉइंट निकालना, क्योंकि हमें पता है BD और AC जो दोनों का मिड पॉइंट इक्वल पार्ट्स में इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए AC का निकल गया, अभी निकालेंगे मिड पॉइंट एट O विद BD, यानी कि जो BD डायगोनल है उससे अभी क्या निकालेंगे हम, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फार्मूला पता है ना, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है। अभी यहां से क्या करेंगे, सिंपली यहां से देखेंगे x1 क्या है और y1 क्या है और x2 क्या है और y2 क्या है। तो अगर b को हम पहला पॉइंट मान लें तो x1 और y1 यहां से मिल जाएगा, और d को अगर सेकंड पॉइंट मान लें तो वहां से क्या मिल जाएगा हमें, x2 और y2 मिल जाएगा। तो यहां से देखें x1 की जो वैल्यू होगी -1, और वहां देखें तो क्या मिल जाएगा हमें, +x मिलेगा अपॉन 2, कॉमा y1 की वैल्यू यहां से देखें अगर तो -3, और y2 की वैल्यू देखें तो y अपॉन 2। तो समझ में आ गया होगा, कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगा। अभी क्या करना है, हमें सिंपली क्या करेंगे, x और y की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें पता है कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, यानी कि D की जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, उसी को हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, यहां से देखिए जैसा कि हमने बताया था कि डायगोनल AC और डायगोनल BD दोनों सेम इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है, इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट इसका मिला इसके इक्वल होगा, यानी कि दोनों सेम होंगे ना, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल क्या होगा, BD होगा ना, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। तो यहां से देखें जो डायगोनल AC है क्या मिला हमें, -3 अपॉन 2 -1, और यहीं पे सेम है, यहीं पे देख लें नीचे जो हम लोग निकाले हैं क्या मिला, -1 प्लस x अपॉन 2 -3 प्लस y अपॉन 2, कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। चलिए अभी क्या करते हैं, इसी को सॉल्व कर लें, आंसर निकल आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको रब कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है हमारे पास, या फिर यहीं पे लिख लेना है। तो क्या करेंगे, यहां से देखें हमने बताया था कि इन दोनों को कंपेयर करते हैं जब, तो पहली वैल्यू जो होती है x की मिलती है और जो दूसरी वैल्यू y की। तो यहाँ पे देखें -3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 प्लस x अपॉन 2, कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। और वहीं पे अगर y की बात करें तो -1, उसके बाद क्या होगा, यहां से देखें इज इक्वल टू -3 प्लस y अपॉन 2 मिल जाएगा। समझ में आई बात। अभी क्या करना, हमें यहां से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, रब कर ले रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए तो अभी क्या करेंगे, देखिए यहां से 2 को ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब इधर लेके आ सकते हैं। तो लेके जब आएंगे इधर तो यहां देखिए डिवाइड है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, -1 प्लस x, इसको भी इधर लेके आए तो -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -3 प्लस y, कुछ इस प्रकार से मिलेगा हमें। उसके बाद देखेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 प्लस x इज इक्वल सॉरी उसके बाद यहां देखें तो -2 इज इक्वल टू -3 प्लस y, कुछ इस प्रकार से हमें इतना कुछ मिलेगा। तो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो -1 को इधर लेके आ जाए, x की वैल्यू मिल जाएगी,
यानी कि -1 को इधर लेके आएंगे तो +1 और -3 +1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें y की वैल्यू चाहिए तो -3 को इधर लेके आ जाए, यानी कि प्लस में हो जाएगा 3 और -2, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एट लास्ट में जो x की वैल्यू मिलेगी -2 और जो y की वैल्यू मिलेगी 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें d की जो वर्टेक्स निकालनी थी, तो यहां से देखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड फोर्थ वर्टेक्स d क्या मिला यहां से, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1 मिल गई। ठीक है, तो यहां से निकल जाएगा हमारा जो भी हमें निकालना था, यानी कि जो फोर्थ वर्टेक्स निकालना था, यहां से हमें मिल जाएगा। चलिए अब आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 12 तो आप लोग खुद से कर सकते हैं, क्योंकि सेम ऐसे ही है, जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 12 कर लीजिएगा आप लोग, और 13 बताते हैं। एग्जांपल नंबर 13, तो एग्जांपल नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, रब कर ले इसको, क्योंकि आप लोगों ने कर लिया होगा इसको आई थिंक। एग्जाम्पल नंबर 13 कुछ ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है ट्विस्ट, और उसमें बहुत ज्यादा कुछ तो ट्विस्ट नहीं नजर आ रहा हमें, लेकिन जिन्होंने नहीं किया होगा उन लोगों के लिए तो थोड़ा ही बहुत है। चलिए ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है लेट, इन्होंने कहा लेट डी कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ई कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ, एंड एफ कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ, बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स BC, CA एंड AC रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी कि एक ट्रायंगल दिया हुआ, सिंपली ऐसे जाने कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, A B एंड C, उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट, या फिर मीडियम भी कह सकते हैं, मिड पॉइंट समझिए, मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ DEF, क्या दिया हुआ DEF। तो जो BC के बीच में बन रहा है D बन रहा है, कह रहा क्वेश्चन जो BC के बीच में बन रहा है D बन रहा है, एंड CA के जो बीच में बन रहा है E बन रहा है, CA के बीच में जो बन रहा है E बन रहा है, और लास्ट F बन रहा है। और DEF का हमें कोऑर्डिनेट प्रोवाइड किया है क्वेश्चन में, तो सुनिए क्या दिया हुआ है, D का दिया हुआ है 3, -2 एंड E का दिया हुआ है -3, -1 एंड F का दिया हुआ है 4, -3, कुछ इस प्रकार से हमें दिया हुआ है। उसके बाद क्या है रहा, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस A, B एंड C, यानी कि A, B, C जो हमारे पास वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, उनके हमें क्या निकालने हैं, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, जो वर्टिसेस हैं A, B, C उनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो अभी मान लेते हैं, यहां से सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है एग्जांपल नंबर, तो यहां से देखिए क्या करेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं लेट द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट विल बी, जो ए कोऑर्डिनेट है उसको मान ले x1, y1, ठीक है, बी कोऑर्डिनेट को हम मान ले रहे हैं x2, y2 एंड सी कोऑर्डिनेट को मान ले रहे हैं x3, y3, मान सकते हैं, ऐसे कुछ मान लिए हम। ठीक है, तो यहां से देखेंगे अगर हम, तो मिड पॉइंट पहले से बुक में कह रहा भाई कि मिड पॉइंट है, जो DEF है वो मिड पॉइंट्स है। तो चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन पे नजर डालते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट DE एंड F बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि इस ट्रायंगल का जो इस ट्रायंगल ABC का DEF जो है मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट दे रखा है इसने। उसके बाद कह रहा देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस A, B एंड C, यानी कि हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है A, B, C का। तो हमने मान लिया कि कोऑर्डिनेट जो निकालने हैं हमें वो x1, y1, x2, y2, x3, y3 है। ठीक है, ये निकालना हमें, और जबकि हमें पता है कि इसने क्वेश्चन में कह रखा कि DEF ये तीनों क्या है मिड पॉइंट्स है। ठीक है, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए मिड पॉइंट्स, यहां से मिड पॉइंट ऑफ B, मिड पॉइंट ऑफ BC, सॉरी
मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी, मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यानी कि मिड पॉइंट हम बीसी का निकाल सकते हैं ना, बीसी का मिड पॉइंट। तो यहां से देखेंगे जो इसकी वैल्यू हमने मान रखी है, क्या माना है हमने, x1 y1, यहां पे क्या माना है x2 y2, सॉरी इसको x3 मान रखे हैं हम लोग ना, और इसको x2 y2, और इसको मान लेते हैं x1 मान रखे हैं हम लोगों ने x1 y1, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने मान रखा है, रफ करके फिर से लिख दे रहे हैं x2 y2, और ये है x3 y3, ठीक है। तो यहां देखिए ऐसे कुछ मान रखे हम लोगों ने, तो हमें क्या निकालना था, मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ax1 प्लस x2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। कुछ इस प्रकार से हमें फॉर्मूला मिल गया। अभी क्या करना है, बीसी का क्या है, मिड पॉइंट निकालने के लिए हम बीसी का बोल रहे हैं, तो x1 इसमें क्या होगा, x2 और y2, और जो दूसरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x3 और y3 जो है वो सेकेंड वैल्यू हो जाएगी, यानी कि सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए यहां से कर लेते हैं, x1 यहाँ पे क्या मिलेगा, x2, और फिर से वहीं पे देखें अगर, तो x2 की वैल्यू जो मिलेगी हमें x3 मिल जाएगी, ठीक है, मिलेगी ना, x3 मिल जाएगी अपॉन 2, कॉमा उसके बाद देखें y1 की जो वैल्यू है y2, और y2 की जो वैल्यू है y3 अपॉन 2, कुछ इस प्रकार से मिला। और मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी पहले से हम दे रखा है इसने बुक में ही, ठीक है, डी पॉइंट है 3, -2 बुक में दे रखा ना इसने, तो डी पॉइंट पहले से दे रखा। मिड पॉइंट ऑफ बीसी क्या है, डी, मतलब मिड पॉइंट बीसी का मिड पॉइंट जो है डी बुक में दिया हुआ, तो इसके इक्वल हो गया ना, हमने फॉर्मूले से निकाला और इसने बुक से पहले से दे रखा है, तो कोई दिक्कत है। चलिए तो क्या करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कंपेयर किया वैसे कंपेयर कर लें, तो 3 = x2 प्लस x3 अपॉन 2, -2 y2 प्लस y3 अपॉन 2, कुछ इस प्रकार से मिलेगा, हमें मिल जाएगा। तो अभी देखें यहां से इसका मल्टीप्लाई यहां कर ले, तो 6x2 प्लस x3, यहां पे देखें तो -4 y2 प्लस y3 मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हमें दो इक्वेशन क्रिएट करने थे, दोनों इक्वेशन हमें मिल रहा है, तो क्या करना है, पहले इक्वेशन के रूप में इसको अच्छे से लिख ले रहे हैं, तो x2 प्लस x3 = 6 फर्स्ट इक्वेशन मान ले रहे हैं, ठीक है। वैसे ही इसको भी मान लें, y2 y3 क्या हो गया, -4 सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारे पास, मिल गया। तो फर्स्ट सेकंड दो इक्वेशन में मिल गए, यहां से देखिए फर्स्ट सेकंड दो इक्वेशन मिल गए। इसके बाद क्या करेंगे, सेम यही प्रोसेस, ठीक है, एसी में और एबी में भी लगाएंगे, सेम यही प्रोसेस, जो प्रोसेस है हमारे पास यही प्रोसेस किसमें लगाएंगे, एबी और एसी में भी निकालेंगे मिड पॉइंट्स। चलिए तो यहाँ पे इसको रब करके हम लिख ले रहे हैं जो हमने अभी इक्वेशन निकाला है, क्योंकि इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी, और सब तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कर भी लेंगे। अब तो इक्वेशन में क्या मिला है, यहां से देखिए x2 x3 = 6, x2 प्लस x3 = 6 मिल गया। और सेकेंड इक्वेशन जो मिला हमें y2 y3 -4, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो अभी इसको रब कर ले रहे हैं हम। अब यहां पे क्या करेंगे, हम एसी का निकाल लेते हैं मिड पॉइंट, एसी और एबी का, तो निकाल लेते हैं पहले एसी का मिड पॉइंट निकालना हमें। तो देखेंगे एसी का जो मिड पॉइंट इन्होंने दे रखा है, ई दे रखा है, और ई का जो कोऑर्डिनेट है क्या है, -3, 1, ठीक है, यहां से देख लीजिए। तो कुछ इसने ए दे रखा है, और जब हम निकालेंगे फॉर्मूले के मुताबिक तो क्या मिलेगा हमें, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी x1 की वैल्यू यहां से x1 मिल जाएगी, और x2 की वैल्यू x3, यानी कि प्लस x3 अपॉन 2, y1 की वैल्यू y1 प्लस y2 की वैल्यू यहां से y3 अपॉन 2 मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, वही चीज फिर से कर लेना है, कंपेयर, यानी कि -3 = x1 प्लस x3 अपॉन 2, उसके बाद 1 = y1 प्लस y2 अपॉन, सॉरी y3 है, y3 अपॉन 2, कुछ इस प्रकार से मिलेगा। फिर क्या करेंगे, इसका यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि -6 = कुछ इस प्रकार मिलेगा हमें, यहां से देख लेंगे तो ये मिल जाएगा। तो हमें फिर से देखें एक और इक्वेशन मिल गया, दो इक्वेशन और हमें नए इक्वेशन मिल गए, इनको भी यहां पे ऐड कर लेते हैं, यानी कि x1 प्लस क्या मिला है, x3 = -6
क्या मिला, थर्ड इक्वेशन इसको मान लें। और जो दूसरा वाला मिला है यानी कि y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 मिला था हमें, तो हो गया 2 फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। यहां से कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। चलिए अब ऐसे ही जैसे इसको निकाले थे मिड पॉइंट, इसका निकाले थे, वैसे ही अब ए बी का मिड पॉइंट निकाल लीजिए। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखने की जरूरत है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए तो वही चीज करेंगे, अभी क्या करेंगे, ए बी का भी मिड पॉइंट निकालेंगे। तो ए बी का मिड पॉइंट क्या दे रखा है इसने, एफ में क्या दिया है 4, -3 और देखेंगे x1 की वैल्यू x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पे x2 मिलेगा अपॉन 2, यहाँ पे y1 प्लस y2 अपॉन 2। कोई दिक्कत तो इसमें होगा ही नहीं, ये तो समझ ही रहे होंगे कैसे हो गया। फिर वही चीज कंपेयर कर लें, तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा 4 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। वैसे यहां देखें तो -3 y1 प्लस y2 अपॉन 2, कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर यहां पे इसका मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 8 x1 प्लस x2 कॉमा यहाँ पे देखें तो -6 y1 प्लस y2, तो दिक्कत तो है नहीं इसमें। अभी देखें यहाँ पे 4 इक्वेशन और 4 इक्वेशन पहले से बने हुए थे, 2 इक्वेशन इसमें और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 इक्वेशन देखिए यहाँ पे ऐड कर लेना है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे है -6 यानी कि y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -6, तो ये वाला हो जाएगा 5th एंड दिस वन विल बी 6th वन। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 हमें क्या मिल गया इक्वेशन, 6 इक्वेशन हमें क्रिएट होके मिल गए। अभी क्या करना है, सिंपली जो x की वैल्यूज हैं उनको एक साथ और जो y की वैल्यूज हैं उनको एक साथ ऐड कर लेंगे। सिंपल सा क्या करेंगे, x की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको एक साथ और y की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको एक साथ ऐड कर लेंगे। समझ में आई बात, तो वही चीज करना है। अभी क्या करेंगे देखिए, लिखेंगे ऑन एडिंग फर्स्ट थर्ड उसके बाद क्या है 5th एंड 5th। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास x2 प्लस x3, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास x1 प्लस x3, उसके बाद 5th इक्वेशन क्या है हमारे पास x1 प्लस x2 है ना। उसके बाद जो फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल की साइड था वो क्या है 6 एंड थर्ड इक्वेशन के इक्वल की साइड क्या था -6 है, और जबकि हमें जोड़ना है तो +6 कर लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं। उसके बाद फिर देखेंगे आगे चलेंगे जब तो +8, भाई 5th इक्वेशन से क्या मिला हमें +8 मिल गया। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस होने की वजह से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे आप लोग जानते होंगे इसको करना। फिर अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे जब सबको तो देखेंगे x1 2x1 हो जाएगा, x2 2x2, ऐसे ही x3 का देख लें तो 2x3 मिल जाएगा इज इक्वल टू 8। एट लास्ट अगर देखें तो इन दोनों में क्या हमें कॉमन मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 यहां से कॉमन कर लें तो मिलेगा क्या x1 x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8, और 2 को इधर ट्रांसफर अगर कर लें तो क्या मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको क्या लिख लें 6th इक्वेशन लिख सकते हैं हम, तो लिखिए 6th इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही सेम जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे y को, चलिए लिख लेते हैं इसे x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। कौन सा इक्वेशन हो गया है 7th इक्वेशन हो गया। ठीक है, अभी चलिए सेम यही चीज करनी है, अभी हमें ऐड कर लेते हैं y की जितने भी वैल्यूज हैं उनको, y की जितने भी वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लेते हैं, आंसर मिलने लगेगा अभी। चलिए तो क्या करना, अभी y की जितने भी वैल्यूज हैं उनको ऐड करना, तो लिखेंगे ऑन एडिंग कौन सा है सेकेंड इक्वेशन एंड 4th वन एंड देन 6th वन। ठीक है, देखिए 2nd 4th एंड 6th, तो क्या मिलेगा हमें, सेकेंड इक्वेशन में क्या है y2 प्लस y3, ठीक है, और 4th इक्वेशन में y1 प्लस y3, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब 6th इक्वेशन क्या हमारे पास y1 प्लस y2, एंड क्या करना था अभी हमें इक्वल की जो इस साइड थे, ठीक है, यानी कि राइट साइड थे उनको अभी लिखना था, तो इक्वल की इस साइड क्या है -4 है। ठीक है, उसके बाद 4th इक्वेशन में अगर देखें तो क्या है 2 है यानी कि +2,
एंड सिक्स इक्वेशन में क्या है -6, -6 कर लें, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए अभी क्या करते हैं और सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस, y1 y1 2y1 y2 y2 2y2 एंड y3 y3 2y3 इज इक्वल टू, यहां पे देखें तो -10 मिलेगा +2 होगा उसमें, तो क्या मिलेगा हमें एट लास्ट -8 मिल जाएगा। फिर वही चीज 2 कॉमन कर ले, 2 कॉमन कर ले तो क्या मिल जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -8 एट लास्ट y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -4 मिल जाएगा हमें। यहां से देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 8, तो लिख लें 1 2 एंड 3 इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 8। तो हमें 8 इक्वेशंस अभी तक मिल चुके हैं। इनको इतनी देर में इतना सॉल्व करने के बाद चलिए अभी क्या करना, अब आंसर की बारी आती है। अभी क्या करना हमें, आंसर निकालना आगे हमें। कब तक ऐसे इक्वेशंस निकालते रहेंगे, तो इक्वेशन इतने कुछ हमारे पास मिल जाएंगे। अभी क्या करेंगे, इसी से इन इक्वेशंस की यूज से अभी हमें क्या निकालना है, आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, तो आंसर कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। देखिए अब यहां पे क्या हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, तो यहां से क्या करेंगे, लिखेंगे ऑन यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेवेंथ, एक एक इक्वेशन करके बता रहे हैं। इन्होंने क्या किया है एग्जांपल में, मतलब बुक में क्या किया, एक ही में सब कुछ बता दिया, तो प्रॉब्लम होगी थोड़ी समझने में। यहाँ पे एक एक करके बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे सेवेंथ इक्वेशन क्या था हमारे पास, यही था ना, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस क्या है उसके बाद x3 इज इक्वल टू 4 है। फर्स्ट इक्वेशन भी यूज करना हमें, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था हमारे पास, देखें x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 था। क्या दिया हुआ था, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6, तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं ना, यानी कि x1 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं ऐसे कुछ। देखिए इन दोनों की इक्वल हम 6 लिख सकते हैं, तो लिख लिए। उसके बाद x1 की वैल्यू यहां से देखेंगे निकल जाएगा, क्या मिलेगा हमें -2, यानी कि x1 की जो वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगी -2। तो यहां देखें x1 की वैल्यू हमने निकाल लिया -2। ठीक है, अभी क्या करना है, वैसे सेम प्रोसेस से y1 की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे हम y1 की वैल्यू इधर निकाल ले रहे हैं। y1 की वैल्यू में क्या करेंगे, लिखेंगे ऑन यूजिंग, कौन सा यूज किए थे, अब सेकेंड वाला यूज करें, सेकेंड एंड 8th इक्वेशन। तो देखेंगे 8 के इक्वेशन में क्या था, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -4। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में यहां से देखें तो y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -4 है। ठीक है, तो क्या हम y2 प्लस y3 के इक्वल -4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -4। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे भी -4 है, जब -4 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा -4 प्लस 4, एट लास्ट हमें y1 की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू 0 मिल गई। तो देखेंगे यहां से कोऑर्डिनेट ए की जो वैल्यू थी, कोऑर्डिनेट ए जो था हमें यहां से मिल जाएगा। अभी क्या करना है, ऐसे बी एंड सी का भी हमें निकाल लेना है। चलिए सबको निकालते हैं बारी बारी से। अभी क्या करेंगे, यहां से सेकेंड इक्वेशन का यूज कर लें, सॉरी थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, किससे, 7 से। तो यहां पे ऐसे रब कर ले इसको, तो देखेंगे जो थर्ड इक्वेशन है x1 प्लस x3, यानी कि x1 और x3 के इक्वल क्या लिखा हुआ, -6, यानी कि -6 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। तो x2 की जो वैल्यू मिलेगी हमें 10 मिल जाएगी ना भाई। यहाँ पे -6 है, इधर जाएगा तो +6, यानी कि +6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो यहां से देखेंगे जो x2 की वैल्यू मिलेगी हमें क्या मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। सेम प्रोसेस वही चीज फिर इसमें भी करना है। क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन को उठाएंगे, यहाँ पुट कर लेंगे, यहाँ पे भी आंसर मिल जाएगा। चलिए तो क्या करेंगे, देखिए y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, यानी कि y1 प्लस y3 के इक्वल हम 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 प्लस y2 इज इक्वल टू -4। एट लास्ट जो y2 की वैल्यू हमें मिलेगी -4 - 2 एट लास्ट -6, यानी कि y2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी -6, यहां से मिल जाएगा y2 की वैल्यू। तो दिक्कत होगी नहीं, ये भी निकल गया।
अभी क्या करना है, सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से सी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। चलिए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, 6 वाला, सॉरी 5th वाला इक्वेशन यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर वही चीज करनी है। अभी देखें जो 5th इक्वेशन में क्या है, x1 प्लस x2 दिया हुआ है इज इक्वल टू 8, तो x1 प्लस x2 8 लिख देंगे, x3 इज इक्वल टू 4, यानी कि x3 की जो वैल्यू मिलेगी हमें एट लास्ट यहाँ पे -4 मिल जाएगी। ठीक है, तो x3 की जो वैल्यू मिली -4, यहां से फिर y3 की वैल्यू निकाल लेंगे। y3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अब इक्वेशन यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। इक्वेशन कौन सा यहाँ पे यूज करेंगे, अभी यहाँ पे इक्वेशन 6 यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 6 में जब देखें तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -6 लिखा हुआ है, यानी कि इन दोनों के इक्वल हम क्या लिख लेंगे, -6 प्लस y3 इज इक्वल टू -4। एट लास्ट जो y3 की वैल्यू आएगी 2 मिल जाएगी हमें। तो यहाँ पे जो y3 की वैल्यू थी 2 मिल गई। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमें तीनों के तीनों जो कोऑर्डिनेट निकालने थे यहां से हमें मिल जाएंगे। तो इसको तो आप लोग कर सकते हैं, सिंपल था ये भी, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि जब कोई चीजें नहीं होती हैं तो नहीं पकड़ में आती हैं, तो बस ऐसे ही कुछ सॉल्व करना था इसको। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहीं भी किसी भी स्टेप में, यानी कि कहीं भी अगर प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। और जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं, आई थिंक जो भी अलग हैं, जो भी ऐसा मुझे लगा कि थोड़ा सा डिफरेंट है, बच्चों को समझ में नहीं आएगा, या फिर ऐसा है कि कुछ उन्होंने अलग कर रखा है, तो उसको जरूर हम बताने की कोशिश करते हैं और बता भी दे रहे हैं ताकि आप लोग खुद से कर लें। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सके। एग्जांपल्स के वही क्वेश्चंस हम बताने की कोशिश करते हैं जो नया होता है, यानी कि हर क्वेश्चन अगर नया होते जा रहा है तो मैं हर क्वेश्चन को ही बताते चल रहा हूं ताकि वो आप लोगों से हो जाए। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10th का जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें सारे क्वेश्चंस को एग्जांपल्स प्लस एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस को करवाएं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन उसमें मुझे नया लगा और नया है भी। उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो पुराना फिर से वो क्वेश्चन रिपीट कर गया हो, और अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन एक दो मिला भी होगा, रिपीट किया होगा, तो उसको हमने नहीं किया होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री भी आप पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आई थिंक हाइट एंड डिस्टेंस को छोड़ के सब कुछ पूरा का पूरा अपलोड कर दिया गया है, और कुछ दिनों बाद वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने के बाद आई थिंक कोशिश यही रहेगी मेरी कि उसको भी अपलोड कर दिया जाए। चलिए, तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होते जा रहा है, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कर लीजिएगा। और एक बात, सारे क्वेश्चंस को जो भी आप लोग को लगे कि थोड़ा सा डिफरेंट, उसको प्लीज आप लोग नोट करते चलिए। रफ कॉपी एक लेके बैठा कीजिए और उसमें नोट कीजिए। ऐसे समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आता है कि बस ऐसे देख लिए वीडियो को, एक बार देख लिए फिर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार देखिए फिर खुद से सॉल्व कीजिए, फिर आएगा अगर तब समझ लीजिए आपको आ गया, अगर नहीं आता तो समझ लीजिए आपको नहीं आ पा रहा है, फिर से एक बार कीजिए। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि कहीं एक जगह पे पर्टिकुलर प्लेस पे आप जाके कहीं फंस जा रहे हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर्टिकुलर प्लेस से आपको बाहर लेके आएंगे। मेरी कोशिश तो यही रहती है। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद प्लीज लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट के बारे में तो जानते हैं क्या कमेंट करना है, कैसे कमेंट करना है। चलिए, तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।